दोस्तों, आपने सात चिरंजीवी नाम तो सुना होगा। सात चिरंजीवी यानी सात अमर लोग। सात चिरंजीवियों में से जो एक है जिनका नाम है विभीषण। महाराज विभीषण आखिर कौन है और वह जिंदा है तो कहाँ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, विभीषण जी को कौन नहीं जानता। विभीषण रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध हुआ था। भगवान श्री राम ने खुद विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वैसे सभी लोगों को यह पता होगा, लेकिन जानना यह है कि विभीषण जी रहते कहाँ हैं। आज हम यह जानेंगे कि विभीषण जी आज तक जीवित कैसे हैं। रामायण की कथा तो आप लोग जानते हैं, किंतु रामायण में जब सीता का हरण रावण ने कर लिया था, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा था और अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी बनी थी। वह थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के परिणामों को बताती थी और त्रिजटा के रहने से ही माता को थोड़ा सा सुकून मिलता था अशोक वाटिका में। आपको पता है कि विभीषण जी एक राक्षस कुल के थे, लेकिन भगवान नारायण के बहुत ज्यादा भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री भी बहुत ज्यादा भक्त थी। इसीलिए उसने माता पिता का पूरा ख्याल रखा। जब विभीषण इसीलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया, तो भगवान श्री राम जी उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री राम जी का भक्त होने के नाते वह लंका से ही श्री राम से मिलने में अयोध्या आया करते थे और लंका के राजा बना दिए गए थे, क्योंकि विभीषण जी बिना श्री राम जी के रह नहीं पाते थे। जब बहुत समय बीत गया, तब भगवान को अपने निज धाम जाने का समय आया, तो विभीषण जी प्रभु से दुखी होकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजारता हूँ और आप अपने लोग जा रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ रहकर मैं आपके दर्शन कैसे करूँगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। उन्होंने जब कहा, आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उसके अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरी ही स्वरूप होगी और आप मेरे स्वरूप मेरी पूजा सबसे पहले करोगे। विभीषण जी वहां नतमस्तक हो गए और उन्होंने सोच लिया कि आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ जी स्वयं श्री राम ही होंगे और उन्हें दर्शन प्रातः काल होते रहेंगे। इसीलिए वह प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम विभीषण जी को यह बताकर अपने बैकुंठ लोक यानी बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री राम के वरदान स्वरूप भगवान हनुमान जी और यहाँ धरती पर रह गए। विभीषण की आज भी लंका में रहते हैं। काफी लोगों को यह जानकारी है कि रोज सुबह जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा स्वयं महाराज विभीषण ही करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुँचे और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ उनका स्वयं दर्शन देते थे।
तब विभीषण जी उनके सामने प्रार्थना किए, प्रभु इतने दिन से आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार अपने पावन कदम मेरी लंका में भी रख दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ ने तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह घड़ी आ गई, जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। आपको यह बता दे कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता था, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त रहते थे, जिनका नाम था बलराम दास। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले तो वहाँ उनका मठ भी पड़ा। तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने उसके मठ में पहुँचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ जी से बातें करने लगे। करने के बाद भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने लंका जा रहा हूँ। तब बलराम दास ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चले, और भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। उसके साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था, और कहा जब वापस आऊँगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि इस जगन्नाथपुरी से लाया हूँ। भगवान दास बेहद खुश हो गए और अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुँचे तो विभीषण जी ने दोनों लोगों का बहुत स्वागत किया। इसके बाद विभीषण जी ने मोतियों की माला बनाई और उसके साथ एक माला और बनाई। वह माला बेहद ही दुर्लभ फूलों से बनी हुई थी, जिसका नाम था काली जूही के फूल, जो बहुत कम जगह पर मिलती है। और दोनों मालाओं को बनाकर भगवान जगन्नाथ जी के गले में पहना दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर लंका को वहां के वासियों को आशीर्वाद दिया। फिर अपने धाम को निकल गए। जब अपने धाम को निकलने लगे और जब वह अपने धाम को पहुंचने ही वाले थे तो थोड़ी ही दूर बलराम दास जी का मठ भी आया। फिर भगवान ने बलराम दास जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हम काफी दिनों से भ्रमण कर रहे हैं और जाओ अपने मठ में विश्राम करो, और अपने धाम वापस जा रहा हूँ। और बलराम दास प्रसन्नता के साथ अपने मठ में गए और विश्राम करने लगे और मठ में सो गए। जब भगवान ने बलराम दास जी की नींद खुली तो देखा वह मटका वहीं रह गया है। यह मटका तो भगवान ने मुझे लंका जानते वक्त दिया था। अरे यह तो उन्हें मैं लौटाना ही भूल गया। अब मैं इसे न जाने कैसे लौटा पाऊंगा। ऐसा बलराम दास जी अपने मन में सोच रहे थे और बहुत परेशान हो गए। और सुबह हो चुकी थी। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया था। लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे भाई यह कैसे हो सकता है? भगवान जगन्नाथ के बगल का मटका कैसे गायब हो गया? सभी परेशान हो गए। जब जगन्नाथपुरी के एक राजा थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप, रुद्र जी के पास यह खबर पहुंची। तब प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का यह मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। बात जंगल में लगी आग जैसे पूरी तरह पूरे राज्य में फैल गई। और जब इस बात का पता बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें पता हो गया यह मटका भगवान श्री जगन्नाथ जी का है। तब भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे
और जगन्नाथपुरी में महाराज प्रताप रुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। लेकिन प्रताप रुद्र को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बलराम दास जी को चोर समझ लिया और चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी को चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और उन्होंने पिछली बात की सारी जानकारी राजा रुद्र प्रताप को बताया कि विभीषण जी ने किस प्रकार मोतियों की माला और काले जूही की माला भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। और फिर रुद्र प्रताप भागकर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचे और जैसे ही देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई है जो बलराम दास ने बताया था, वह सच था। उनको ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और राजा प्रताप रुद्र ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने प्रताप रुद्र को यह बताया कि विभीषण जी यहाँ रोज सबसे पहले जाकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। यह बात आपको पता भी नहीं है, लेकिन मुझे और विभीषण जी और भगवान जगन्नाथ जी को पता है। तब से आज तक यह मान्यता है कि विभीषण जी वहाँ जब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करके चले जाते हैं, जो मंदिर के पट खोलने से पहले, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि सबसे पहले तुम अपने दर्शन करोगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता। विभीषण जी के पास जो शरीर है वह दिव्य शरीर है और भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनके शरीर दिव्य हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको देखने के लिए किसी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हम आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। जब कभी उनकी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से निकलती है तो कुछ समय के लिए उनकी रथ यात्रा गरुड़ स्तंभ के पास रोक दी जाती है। कहते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले विभीषण जी भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, फिर रथ यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। इस पौराणिक कथा से यह पता होता है कि विभीषण आज भी जीवित है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता। हम आशा करते हैं कि यह पौराणिक कथा हम आशा करते हैं आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।